मुल्क में एक खास तबके के खिलाफ लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पूरे तबके को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और अफसोस की बात यह है कि ये इकदाम सरकार या सरकार के नुमाइंदे की तरफ से किए जा रही हैं। अब तक इसकी कई मिसाल देखने को मिली है, लेकिन ताज़ा मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस वक्त पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चल रहा है और कई तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। इस दौरान यूपी से बीजेपी के एमपी हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्राइवेट बिल पेश कर दिया और ताज्जुब की बात यह है कि इस बिल पर वोटिंग भी हुई, जिसमें 53 वोट बिल की हिमायत और जबकि 32 वोट बिल की मुखालिफत में पड़े। बिल पेश करते हुए हरनाथ यादव वक्फ बोर्ड पर कई संगीन इल्जाम लगाते हुए नजर आए। उन्होंने भरी सभा में कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 समाज में नफरत और दुश्मनी पैदा करता है। बोर्ड अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी, निजी इमलाक, मंदिर और खानकाहों पर मनमानी कब्जे करता है और मुतासिर फरीक को अदालत जाने से रोकता है। हालांकि हरनाथ यादव के इस बयान की शदीद मुखालिफत भी हुई, लेकिन फिर भी हरनाथ यादव के हामी ज्यादा होने की वजह से उनका पलड़ा भारी रहा। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तरमीमी बिल पर बहस हुई, जिस पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने अक़लियती इदारों के साथ तफरीक का मामला उठाया। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुल्क के लिए तहफ़्फ़ुज़ के बाद तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन एएमयू और जामिया का बजट 15% कम कर दिया गया, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ा दिया गया। बजट कम करने से रिसर्च, एकेडमिक और तालीम में परेशानी हो रही है। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% तालीम पर खर्च कर रही हैं। प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब हमारे बच्चों में जाना चाहिए। आपको बताते चले कि 2014 से 2015 में एएमयू का बजट 1520 करोड़ था, जो साल 2021-22 में एएमयू का बजट 1214 करोड़ रह गया है। वहीं 2014-15 में जामिया का बजट 479.83 करोड़ था, जो 2021-22 में जामिया का बजट 411.10 करोड़ रह गया। 2014-15 से 2021-22 तक 306 करोड़ कम किया गया, जबकि जेएनयू का 70%, बीएचयू का बजट दोगुना किया गया। तो वहीं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250% बढ़ाया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उर्दू और फारसी जबान पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू और फारसी अल्फाज को हटाने और उनकी जगह हिंदी अल्फाज को रखने का फैसला लिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम किया जाएगा। इसके अलावा अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू का एग्जाम नहीं देना होगा। इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जाने के बाद भी सब रजिस्ट्रार को मुस्तकिल नौकरी के लिए ये एग्जाम पास करना पड़ता था। इसकी वजह से सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी अल्फाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। इस बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम करनी होगी। यह कानून साल 1908 में अंग्रेजों ने बनाया था। इस कानून के तहत सरकारी दस्तावेजों में उर्दू और फारसी को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से ज्यादातर रजिस्ट्रियों में उर्दू और फारसी के बहुत सारे लफ्ज हैं। अब योगी सरकार इस एक सदी से ज्यादा पुराने कानून में तब्दीली करने जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरकजी हुकूमत के उस दावे का क्या होगा जो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले को बार बार दोहराती आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से किस तरह एक खास तबके और उसके मुख्तलिफ इदारों को खत्म करने की साजिश कर रही है। ये किसी से पोशीदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।